अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है डबल लीफ जो अटैच होता है, उसको कैसे बनाते हैं। लीव्स अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता ही होगा कि हम सिंगल लीफ को कैसे बनाते हैं। बट जो हमारा डबल लीफ होता है वो अटैच होता है एक दूसरे के साथ, यानी कि वो एक साथ ही आपको दोनों लीव्स करने हैं। उसका जो नीचे वाला सेक्शन होता है वो सेम टू सेम ही होता है, बस ऊपर हमें इसके दो पोर्शंस बनाने होते हैं ताकि ये सेपरेट दिखे। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि जो हमारा लीफ है वो दोनों साइड से है, यानी कि राइट वाला भी है और लेफ़्ट वाला भी है। ये अटैच होता है एक दूसरे से और इसको हमें बहुत अच्छे से बनाना होता है। आपकी जो जाली है आपको सिर्फ बहुत बड़ी जाली जो है वो नहीं डालनी है, जो कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जाली को छोटा ही रखना है। अगर आपके जब हम इसे बनाते हैं उसके बाद अगर आपके डिज़ाइन के अंदर जो गैप है वो रहती है तो आप अंदर जाके इसको फिल कर सकते हैं। चाहे तो आप अंदर छोटी छोटी जालियाँ डाल सकते हैं, चाहे तो आप प्लेन लेके भी इसको फिल कर सकते हैं। ये वाला जो डबल लीफ होता है इसमें ऑलमोस्ट जो हमारा सर्कल है यानी कि जो टिक्स है वो इसके साथ में, यानी कि जब दोनों लीव्स का जो सेंटर होता है उसमें अटैच होती है, इसमें भी अटैच है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टिक्स वाला जो पोर्शन है इसका सेंटर वाला, कुछ लोग करते हैं काम उसको प्योत बनाते हैं सबसे टॉप पे। तो जो इन दोनों के बीच में जो सर्कल आता है, जो टिक्स आती है, उसका जो सबसे टॉप होता है वो नहीं बनाना होता है। इसको आपको डायरेक्ट सर्कल बना के नीचे की तरफ, अगर आप गैप ज़्यादा है तो एक दो जालियाँ लेनी है, और अगर गैप नहीं है तो ऐसे ही स्ट्रेट प्लेन लेते हुए वापस आना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एज अ बिगनर में भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, या कुछ लोगों को पता होने के बाद भी वो ऐसा करते हो तो वो आपके डिज़ाइन को जो है वो एनहेंस नहीं करता है, आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपका इस तरह का कोई लीफ हो, क्योंकि ये मैक्सिमम डिज़ाइन इसमें अटैच होता है, अगर किसी भी डिज़ाइन में आपका कुछ इस तरह से लीफ वगैरह आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको जाली नहीं ऊपर से देनी है, यानी कि जो हम दो जालियाँ देते हैं फिर सबसे टॉप पे प्योत देते हैं, आपको वो नहीं देना है। यहीं से आपको निकालना है इसका सेंटर, दोनों साइड का सेंटर आपको देखना है कि कहाँ पे है। उसके बाद आपको ये जो सेंटर वाला टिक्स है, सर्कल है, इसको निकालना है और इसको बनाना है। ज़्यादा इसमें जो सतला हम लेते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप इसको बनाएं, अगर ये आपके दामन वाले डिज़ाइन में है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसके 3 राउंड्स ले रहे हैं तो आपको हर लीफ के सेंटर में 3 राउंड्स लेने हैं। अगर ये नेक वाले पोर्शन पे है तो अगर आप एक पोर्शन में इसके 3 राउंड्स ले रहे हैं तो आपको सेकंड पोर्शन में भी 3 ही राउंड्स इसके लेने हैं, क्योंकि अगर आप राउंड्स कम ज़्यादा लेंगे तो आपका डिज़ाइन भी ऊपर नीचे दिखेगा, वो बैलेंस जो डिज़ाइन का होता है वो वैसा नहीं दिखेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप में से जो भी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑलरेडी मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो कुछ चल रही हैं और जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा उसका अपडेट मैं इंशाल्लाह जल्दी ही दे दूँगी। और जो प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं तो और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप चाहें तो जो भी लोग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस शेयर करना चाहते हैं, वो मुझे मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस भेज सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब प्रैक्टिस भेजते हैं तो आप लोग मुझे बोलते हैं मैम हमने ये डिज़ाइन देखा। आप पिंटरेस्ट या फिर गूगल या इंस्टाग्राम कहीं पे भी डिज़ाइन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करते कि मैम इस पे डिज़ाइन बनाइए, तो हम भी डिज़ाइन उसी चीज़ को लेके बनाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको बनाना भी तो पड़ता है। मैं घर में अगर खुद डिज़ाइनस क्रिएट करूँगी या अलग अलग पोर्शंस की डिज़ाइन बनाऊँगी तो बहुत मुश्किल काम है, उसमें तो 3 दिन 4 दिन भी लग जाएंगे, और डिज़ाइन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, काफ़ी बोरिंग काम है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ट्रेस ही डालूं और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर काम करूं। तो जो डिज़ाइंस मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हीं डिज़ाइंस का वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आपकी जो क्वायरीज़ होती हैं, अगर उसमें से 10-15 सेम टू सेम ही होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस डिज़ाइन पे वीडियो लेके आऊँ। बट अगर आप गूगल में सेपरेटली मुझे डिज़ाइंस भेजेंगे, कोई मुझे नेक का पोर्शन भेजता है, कोई मुझे बड्स का पोर्शन भेजता है, यानी कि जो फ्लावर बंचेस होते हैं उनका, मुझे नहीं पता आप लोग उनको क्या बोलते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप बेसिक अच्छे से सीखेंगे आपको किसी भी डिज़ाइन पे सेपरेटली वीडियो नहीं चाहिए।
स्पेशली जो नेक का पोर्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। तो पूरा नेक शूट करना आसान तो नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा नेक को बनाने में भी 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। चाहे आपका नेक का पोर्शन कितना भी बड़ा हो या कितना छोटा भी क्यों ना हो, छोटा होगा तो 3 दिन या 2.5 दिन, बड़ा होगा तो 4 से 5 दिन भी लगते हैं, किसी किसी पोर्शन में तो 6 दिन भी लगते हैं अगर डिज़ाइन आपका बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप लोग बेसिक अच्छे से सीखिए, समझिए। दामन के पैटर्न स्टार्टिंग में इजी कीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो आपको जो है ना बड़े वाले पोर्शन में किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप बेसिक अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करेंगे, आपका जो भी डिज़ाइन है, जो भी चाहे मार्केट में किसी भी तरह का डिज़ाइन क्यों ना आए, आप इजीली वो कर पाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो हमारा डबल लीफ होता है उसको आपको इसी तरह से बनाए थे। याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि मैंने बहुत बड़ी जाली जो है वो नहीं डाली है, मैंने अंदर से थोड़ी सी गैप आई है, तो मैं इस गैप को भी फिल करूँगी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। और जिस फैब्रिक पे मैं काम कर रही हूँ ये बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। इसमें आपको लग रहा होगा कि शायद तिल्ला जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जूम किया हुआ है, ये बड़ा नहीं है, यानी कि जो जाली है वो बड़ी नहीं है, ये जूम किया हुआ है। प्लस जो ये फैब्रिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये मखमल के लिए बन रहा है। तो